तो बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स को देखने के बाद तो ये पता चल गया, बिहार की सबसे बड़ी पार्टीज बीजेपी और जदयू रही, जिसने मैक्सिमम सीट्स कवर किए। अब ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, ये तो तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को 122 सीट से ज्यादा मिल जाती, तो क्या तब भी ये दोनों साथ होते? मान लीजिए बीजेपी को 123 सीट मिल जाते, तो क्या वो जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाती या इंडिपेंडेंट सरकार बनाती? या फिर उल्टा, अगर नीतीश कुमार को यानी जदयू को 122 प्लस सीटें मिल जाती, तो क्या वो बीजेपी के साथ रहती? ये सोचने वाली चीज है। और जहां तक मेरा मानना है, दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं देते। बीजेपी कहती हमारी सरकार है, हम देख लेंगे, जदयू साइड हो जाओ। और अगर ये जदयू जीतता तो बीजेपी को साइड कर देती। तो एक चीज तो क्लियर है, पार्टीज एक दूसरे के लिए नहीं है, एक दूसरे के लिए तब तक ही है जब तक उनको एक दूसरे की जरूरत है। तो ये जो प्यार मोहब्बत जो दिखता है ना, वो सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ कमी है जो दूसरा पूरा कर रहा है। जिस दिन वो कमी खत्म हो जाएगी, उस दिन आप उसे निकाल के फेंक दोगे। मैं दोनों पार्टीज के लिए बोल रहा हूँ। अगर बीजेपी जीतती तो वो जदयू को निकाल बाहर फेंकती, और अगर जदयू जीतती तो वो बीजेपी को निकाल बाहर फेंकती। क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ कुछ अनबन हुई तो उन्होंने राजद का दामन थाम लिया और अपनी सरकार बना ली। क्यों? क्योंकि उन्हें सीएम सीट पे बने रहना था। फिर जब राजद के साथ उनका नहीं बना, तो फिर उन्होंने वही काम किया, अपने आप को सीएम पद पे बनाने के लिए वापस से बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी पार्टी को अगर पूरी की पूरी बहुमत सीट मिल जाए तो वो किसी पार्टी को अपने साथ रखेगी? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या राजद हो, साइड करके हटा देगी। तो अच्छा हुआ ऐसा हुआ नहीं, होता तो राजनीति का कुछ और ही रूप होता। और ये जो भाषणबाजियां होती है ना, हम साथ हैं, हम एक हैं, सब खत्म हो जाता है।